हेलो डियर स्टूडेंट, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो विदाउट ग्रामर है। अगर आपको ग्रामर आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ये आसान हो जाएगी। लेकिन अगर ग्रामर आपको नहीं आता है तो फिर भी इस वाक्य को याद करके आप डेली के कन्वर्सेशन में इसको यूज करने की कोशिश करें। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में ये हेल्प ज़रूर करेगी। रही बात इंग्लिश ग्रामर की, तो वो भी कोर्स इस चैनल पे लाई जाएगी। सो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो वाक्य है वो है कपड़े सुखा दो। कपड़े सुखा दो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ टू ड्राई। नेक्स्ट है आलू छील दो। मैंने यहाँ पे वैसे ही वाक्य चूज करके लाए हैं जो आपके डेली कन्वर्सेशन में आप इसको यूज कर सके। तो आलू छील दो, पिल ऑफ द पोटैटोज। आलू छील दो, पिल ऑफ द पोटैटोज। नेक्स्ट है संतरा छील दो। तो जहाँ पर आपने आलू के जगह पर यहाँ पर संतरा दिया गया है, मतलब है कि सेंटेंस सेम ही होगी, सिर्फ संतरा के जगह पर जो है वो ऑरेंज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पोटैटोज लिखा हुआ था। तो पिल ऑफ द ऑरेंज। ओके। नेक्स्ट है बिस्तर लगा दो। आपने इसे भी रोजमर्रा के जीवन में यूज जरूर करते होंगे। तो बिस्तर लगा दो, दैट्स मीन मेक द बेड। और अगर आप मेक द वर्ड नहीं यूज कर सकते तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, प्रिपेयर द बेड। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। ढक्कन खोल दो, ठीक है। तो ओपन द लीड। LID का मतलब होता है ढक्कन, कैप का मतलब भी होता है ढक्कन, और कवर का भी मतलब होता है ढक्कन। तो यहाँ पर ओपन द और उसके पश्चात ये तीन में से आप किसी एक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। नेक्स्ट है नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। अगर आपने खोल दिया है तो उसको बंद भी तो करना पड़ेगा ना। तो आपने किसी को बोला खोल दो, अब काम हो गया तो फिर आप उसको बोलोगे बंद कर दो, तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं टर्न ऑफ द टैप। नेक्स्ट वर्ड है चादर बिछा दो। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेड शीट। ओके। नेक्स्ट बिस्तर पर चादर बिछा दो। आपने पहले बोला चादर बिछा दो, फिर हो सकता है वो आपसे पूछे कि चादर कहाँ बिछानी है, तो आप कहो बिस्तर पर चादर बिछा दो, दैट्स मीन स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। नेक्स्ट है दीवार पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट है मुझ पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। नेक्स्ट है मेरे कंधे पर अपना सर मत रखो। डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। नेक्स्ट दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। ये भी आप रोजमर्रा के जीवन में बराबर यूज करते हैं, चाहे गुस्से में हो चाहे प्यार से। और वैसे भी ये गुस्से का ही शब्द है, दिमाग से काम लो ना, तो दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। नेक्स्ट धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली। ठीक है, धीमे बोलो। इसमें आप ये दोनों जो इंग्लिश वर्ड सेंटेंस है आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है धीरे बोलो। पहले वाले जो थे वो थे धीमे बोलो, और ये है धीरे बोलो, तो यहाँ पे होगा स्पीक स्लोली। तेज बोलो, स्पीक क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी। नेक्स्ट ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड। ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड। खाना लगा दो, सर्व द फूड। सर्व मतलब होता है लगाना, सर्व द फूड।
नेक्स्ट, दबे पाँव आओ, वॉक ऑन द टिपटॉय। नेक्स्ट, वो दबे पाँव कमरे में घुसा, ही टिपटॉप्ड इन द रूम। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूज। समय की नजाकत को समझो, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड द डिलीशियस ऑफ टाइम। अपने बाल बना लो, कॉम्ब योर हेयर। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तो आप नॉर्मली यूज भी करते होंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। ठीक है, आप यहाँ पे किसी और भी वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, बट हेयर समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जितने भी वाक्य हैं सब आप नॉर्मली यूज के लिए आप डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं और आप वो यूज भी करते होंगे, लेकिन बस यही इसके जगह पर आप इसको यूज करते होंगे डेली। तो अब से कोशिश करें कि आप इसको यूज करें, ना कि इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। नेक्स्ट, उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम। आंख मत मारो, डू नॉट विंक। विंक का मतलब होता है आंख मारना, तो आंख मत मारो, डू नॉट विंक। नेक्स्ट है आपका, इशारा मत करो, डू नॉट गेस्चर। बक बक मत करो, डोंट पटेल। स्टॉप, या आप कह सकते हैं स्टॉप योर गैप। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। जिद मत करो, डोंट बी स्टबॉर्न, स्टबॉर्न। नेक्स्ट, मुझसे पंगा मत लो, डू नॉट मिस विथ मी, डू नॉट मिस विथ मी, नॉट मिस, दैट इज मिस। धूप सेक लो, बास्क इन द सन। नेक्स्ट, रोटियां बेल लो, रोल द चपातीज। नेक्स्ट, रोटी कैसे बनाएं। अगर बोल दे कि रोटी बेल लो, अगर आपको नहीं बनाने आता है तो आप तो कहोगे ना कि रोटी कैसे बनाएं, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, हाउ द रोल द चपातीज। ओके, हाउ द रोल द चपाती। अंता आटा गूंथ लो। अब रोटी बनाने के लिए आटा तो गूंथना पड़ेगा ना, तो आटा गूंथ लो। नीड, यहाँ पर हम की जो है वो साइलेंट हो जाएगी, तो ये सिर्फ नीड कहलाएगी। नीड द फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है आटा। रोटियां सेक लो, बेक द चपातीज। रोटियां सेक लो, बेक द चपातीज। आपने सुना होगा कि जो बिस्किट वगैरह होती है वो सेक करके ही बनाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेकरी। तो यहाँ पर सेकने का अर्थ आपको बेक से होता है। नेक्स्ट है, जूते पहन लो। ठीक है, पुट ऑन द शूज, पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो। जूते पहन लिए हैं तो फिर जूते उतारना पड़ेगा, तो जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज। नेक्स्ट, जूते पहन लिए तो अब शर्ट भी पहना देते हैं, शर्ट पहन लो, वेयर द शर्ट। आप पहन लिए हैं तो इसको भी उतार देते हैं, तो शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हर्ट। ओके, डोंट टेक इट टू हर्ट।
उसे विदा कर दो, ठीक है। सी हिम ऑफ, दैट्स मीन उसे विदा कर दो। नेक्स्ट, उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना या गलत वाक्य का प्रयोग करना। नेक्स्ट है अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। एक तो सेंटेंस ये बनता है, दूसरा इट इज बिकमिंग डार्क, ठीक है। यहाँ पे इट्स का जो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है, इट्स का मतलब होता है इट इज। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है अंधेरा हो गया है, इट इज गॉट डार्क, इट इज बिकम डार्क। आई थिंक ये रिपीटेड है, नो, दिस इज अंधेरा हो रहा है एंड दिस इज अंधेरा हो गया है। इट इज गॉट डार्क एंड नेक्स्ट इज इट इज बिकम डार्क, ठीक है। अब यहाँ पर जो इट इज है इसका दैट्स मीन जो है ये है इट हैज, क्योंकि ये हो गया है, पास्ट टेंस में चला जा रहा है। नेक्स्ट जो है अंधेरा, ओके ये रिपीटेड है। नेक्स्ट, मुझे नहाने दो, लेट मी टेक ए बाथ। नेक्स्ट वर्ड है जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। गो का मतलब होता है जाना, और यहाँ पर जो है जाकर तो करके कुछ तो करना पड़ेगा, तो आप जाकर के एंड लगा है और फिर जाकर के सोना है, इसलिए स्लीप लगा है। नेक्स्ट वर्ड है मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। तो आप तो सिंपल है, अगर जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे सेंटेंस होता मुझे भूख लग रही है तो आई एम फीलिंग हंग्री, ठीक है। मुझे फीवर है तो आई एम फीलिंग फीवर। कुछ भी आप यहाँ पर सेंटेंस को, जैसे कि मुझे ठंड है, ठंड की जगह पे जो भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं वो यहाँ पर चेंज होगा, सिर्फ कोल्ड की जगह पर। और ये वाक्य वैसे ही होगा, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग समथिंग समथिंग, कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस अगर आपको याद हो चुका है तो आप नॉर्मली अपनी लाइफ में कितने सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। आई होप कि जितने भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो सब आपकी रेगुलर लाइफ में कन्वर्सेशन में आप उसको यूज कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो इंग्लिश कन्वर्सेशन है वो आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। खैर इस जो ये सीरीज चलेगी लगभग 72 क्लास चलेगी, 72 क्लास चलाएंगे हम इसको, और कोशिश करेंगे कि इसमें सारे चीज़ को समाहित कर ले। विदाउट ग्रामर का है, आप देखिए कितना इजी होता है इंग्लिश स्पीकिंग करना। और जहाँ तक रही सवाल ग्रामर की तो वो भी पढ़ाई जाएगी इस पर। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वैसे अगर आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर भी, आप उससे कॉल मत कीजिएगा। बारिश हो रही है, इट इज़ रैनिंग। बारिश हो रही है, इट इज़ रैनिंग। नेक्स्ट जो है फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। नेक्स्ट मशीनें चालू करो, ठीक है, मशीनें चालू करो, स्विच ऑन द मशीन। नेक्स्ट मशीन चलाओ, ऑपरेट द मशीन। आप देखें चलाओ में ऑपरेट शब्द यूज कर दिया गया है। नेक्स्ट एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। अब बंद कर दिए हैं, मे भी कहे ऑन करो, तो एसी ऑन करो तो स्विच ऑन द एसी। नेक्स्ट सुबह हो गई, आपने एक डायलॉग याद होगा, सुबह हो गई मामू, तो सुबह हो गई इट इज मॉर्निंग। मेरे साथ चलो, कम विद मी। अब यहाँ पर कुछ भी शब्द आ सकती है, उसके साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं आप किसी सेंटेंस से। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम। उसे मत घूरो, होता है नहीं बहुत सारे, देख नहीं तो दूर की बात है, लोग घूरने ही लगते हैं, बहुत ताने लगते हैं, तो वो सब गलत बात है। तो उसे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हिम, ठीक है। बहुत सारे लोग देखते नहीं है, घूरते हैं, तो डोंट स्टेयर एट हिम। नौकरी कर लो, स्टार्ट ए जॉब। नौकरी कर लो, स्टार्ट ए जॉब। नौकरी ढूंढ लो, फाइंड ए जॉब। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, नौकरी का होता है जॉब।
ड्राइविंग सीख लो, लर्न ड्राइविंग। ड्राइविंग सीख लो, लर्न ड्राइविंग। तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ड्राइविंग के लिए नहीं, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इंग्लिश के लिए। ठीक है। तुम में कला है, तुम में कला है, यू हैव एन आर्ट। तुम में कला है, यू हैव एन आर्ट। आर्ट का मतलब कला होता है। इंडिया जीतेगी। मान लीजिए आप क्रिकेट देख रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई फ्रेंड वगैरह बैठे हुए हैं तो आप हो सकता है कि आप तुक्का लगाएं कि इंडिया जीतेगी, या गेम के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप कह सकते हो तो इंडिया विल विन, क्योंकि अभी जीती नहीं है, वो जीतेगी, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम वहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। तो इंडिया विल विन। विन का मतलब होता है जीतना, या आप कह सकते हो इंडिया इज गोना विन। गोना का मतलब होता है गोइंग टू, या आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं इंडिया इज गोइंग टू विन। इंडिया इज गोइंग टू विन मतलब इंडिया जो है वो जीतने की कगार की तरफ जा रहा है। या आप यूज कर सकते हैं इंडिया इज गोना विन। अगर गोइंग टू नहीं यूज कर सकते तो आप उसकी जगह पे गोना यूज कर लीजिए। जिस प्रकार से ग्रैंड फादर को हम ग्रैंड पा भी बोलते हैं, ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ भी बोलते हैं, राइट। तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश। और हम सिखाएंगे भी। हम इतना तो जरूर कहेंगे कि आप अपने लाइफ के नॉर्मल लाइफ में जो जीवन होती है, कन्वर्सेशन होती है, आप उसमें इंग्लिश एटलीस्ट कम से कम उपयोग तो करें। तो यू विल लर्न इंग्लिश। तुम डरपोक हो, तभी तो नहीं सीख रहे हैं ना। तुम डरपोक हो, यू आर कॉवर्ड। ठीक है, तुम डरपोक हो, यू आर कॉवर्ड। तो आप लोग सोच लें कि आप डरपोक हैं कि नहीं। नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयरफुट। नेक्स्ट, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है यहाँ पे चालाक। ठीक है, तो डोंट बी स्मार्ट। नेक्स्ट, दोबारा कब मिलेंगे। जब मान लो आप किसी के साथ मिलकर के जा रहे हो, फिर आपके अंदर से आवाज आती है यार थोड़ा देर और, तो थोड़ा देर और तो अब हो नहीं सकता, तो आप यही बोल सकते हो कि फिर कब मिलेंगे या दोबारा कब मिलेंगे। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं व्हेन विल वी मीट अगेन। दोबारा कब मिलेंगे। बहुत मजा आया। अब दोबारा कब मिलेंगे उसका आंसर मिल जाएगा, तो फिर आप यूज कर सकते हो बहुत मजा आया। enjoyed a lot। enjoyed का मतलब होता है, enjoy का मतलब होता है मजा लेना, बट enjoyed का मतलब हो जाता है मजा ले चुके हैं, तो enjoyed a lot। ओके, नाउ हमने बकाए में जिंदगी जी। हमने बकाए में जिंदगी जी, वी रियली लिव्ड लाइफ। ठीक है, तो ये इसका लास्ट वर्ड था। हाँ, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।